हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष कुमार उपाध्याय है। मैं मास्टर द कोचिंग क्लासेस सिंगावल सिंगरामऊ जौनपुर से आज आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। सो स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस मींस हिंदी में होता है पूर्ण भूतकाल। और यहाँ पर हमारे क्लास में बच्चे भी बैठे हुए हैं, साथ में वो भी पढ़ेंगे। देखिए, आप लोग हमारे चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले, आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बना सके मैथ, साइंस और इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। देखिए क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? पूर्ण भूतकाल। देखिए इस टेंस का प्रयोग सबसे पहले कहाँ होता है? ठीक है, इस टेंस का प्रयोग ऐसी दशाओं में होता है जबकि भूतकाल में दो कामों का वर्णन हो जिनमें एक काम दूसरे काम से पहले समाप्त हो जाता है, किंतु दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसी जगह पर होता है जहां दो काम हैं और दोनों भूतकाल में ही समाप्त होते हैं। ठीक है, दोनों काम भूतकाल में ही समाप्त होते हैं, लेकिन उनमें से एक काम जो है पहले समाप्त हो जाता है और दूसरा काम जो है बाद में समाप्त होता है। ठीक है, लेकिन दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं। ठीक, देखिए साधारण वाक्य में बिफोर, टिल, ऑलरेडी का प्रयोग होने पर इस टेंस का प्रयोग होता है। इस टेंस का प्रयोग कहां पर होगा? तो साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस, यानी इसमें खाली एक ही काम रहेगा। अगर यहाँ पे एक ही काम है तो वहां पे क्या क्या रहेगा? वर्ड आ सकते हैं, वहां पे आ सकते हैं बिफोर, टिल, ऑलरेडी। ठीक है, साधारण वाक्यों में। और इन वाक्यों के अंत में क्या आता है? इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, और क्या आएगा लास्ट में? या था, ही, थी, ये थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे वे काम कर चुके थे, वह काम कर चुका था, वे जा चुके थे। ठीक है, इन वाक्यों के अंत में प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस, जो पास्ट परफेक्ट टेंस उनके अंत में क्या आता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये शब्द जो है आते हैं। इसका फार्मूला देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का फार्मूला पीछे साक्षी, आराध्या, यहां ध्यान दो, राज यहां ध्यान दो, लिखो मत। देखो सब्जेक्ट प्लस, इसका फार्मूला क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस का? सब्जेक्ट प्लस हेड, हेड के बाद में होगा थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए इसमें तीन तरह के सेंटेंस होते हैं, तीन तरह के वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मींस क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस मींस होता है नकारात्मक वाक्य, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस मींस सकारात्मक वाक्य। इन वाक्यों में नॉट शब्द नहीं आता है। ठीक है, इनमें नॉट शब्द नहीं लिखा रहता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी सकारात्मक वाक्यों में। जैसे पहला उदाहरण देखिए, वह इन्हीं खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। और हम जानते हैं कि वाक्य में क्या क्या होते हैं? सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। कर्ता मींस, बोर्ड पर भी लिखा हुआ, हमको लिखना चाहिए बोर्ड पर। सब्जेक्ट मींस क्या होता है? कर्ता। कर्ता मींस जो काम को करता है। ठीक है, पीछे जाओ, दोनों को साथ में आना चाहिए, बोर्ड पर आना चाहिए। सब्जेक्ट मींस होता है कर्ता। कर्ता मींस जो काम को करता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मींस क्या होता है? जिस पर काम का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, जैसे वह गाना गा रही है। ठीक है, वह क्या कर रही है? गाना गा रही है। ठीक है, तो जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है वह ऑब्जेक्ट होता है, और जो काम हो रहा है वह क्या होता है? वर्ब होता है। जैसे वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था, इसमें वह क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि वह जो है खेल चुका था ना, वह काम कर रहा है, वही जो है वह यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। खेल चुका था या क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, क्योंकि वह कोई काम कर रहा है, और क्या काम कर रहा है? वह खेल चुका था, है वह खेल चुका था, इसलिए क्या है? एक वर्ब हो गया, क्रिया हो गई। और खिलौनों से, खिलौना यहाँ पर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट मींस कर्म। ठीक है, यानी क्या क्या खेल रहा, क्या कर रहा था? किससे खेल रहा था? खिलौने से। किस पर काम कर रहा पड़ रहा? खिलौने पर। खिलौना यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था, सब्जेक्ट क्या हो गया? ही के बाद में फार्मूला में देखिए क्या कहते हैं? हैड, ही हैड, फिर पहले ही उसके लिए क्या रखिएगा? ऑलरेडी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा? प्लेड। खेल चुका था क्या होगा? प्ले जो है उसका प्रेजेंट है, तो उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? प्लेड है। प्ले, प्लेड, प्लेड क्या होगा? प्लेड विद दीस टॉयज, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ही हैड ऑलरेडी प्लेड विद दीस टॉयज। ठीक है, इसके लिए आगे हम आपको और एग्जांपल भी बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। कट मत करो, कट मत करो। देखना एकदम क्लियर दिखता है। हो गया, चालू हो गया। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने आपको अभी बताया था
पास्ट परफेक्ट टेंस का एक उदाहरण हमने बताया था इसके पहले, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए, मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, ठीक है, और वर्ब क्या है, देख चुका था, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, खेल को, ठीक है, इस खेल को, या क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, किसके लिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, ठीक है। तो आई हो गया आई हेड, फिर वर्ब हो गया सी, देख चुका था, देखने का हो गया सी, सी का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सीन। फर्स्ट फॉर्म होता है सी, सेकंड फॉर्म होता है सा, थर्ड फॉर्म होता है सीन, ठीक है। आई हैड सीन दिस गेम बिफोर, ठीक है, आई हैड सीन दिस गेम बिफोर, ठीक है। तीसरा देखिए, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही वर्षा आरंभ हो चुकी थी। फार्मूला क्या है, पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर हेड लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, मेरे, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया मेरे, फिर आरंभ हो चुकी थी, या क्या है, वर्ब है, आरंभ हो चुकी थी क्या है, वर्ब है। मेरे क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, मेरे जो है सब्जेक्ट है, ठीक है। आरंभ हो चुकी थी, या क्या है, वर्ब है, ठीक है। और स्कूल पहुंचने से पहले, स्कूल पहुंचने से पहले यह क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट हो गया इट, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वर्षा आरंभ हो चुकी थी। यहाँ पे देखिए शुरुआत में पहले इट लगेगा, ठीक है। इट हैड बिगन, हैड लगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, आरंभ होने का क्या है, इंग्लिश बेगिन, ठीक है। बेगिन का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बिगन होगा। तो इट हैड बिगन टू रेन बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, ठीक है। इट हैड बिगन टू रेन बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, रीच्ड यहाँ पे क्या है, यहाँ भी एक जो है वर्ब है, ठीक है। इसमें दो काम हो रहे हैं, एक तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, और दूसरा क्या है, वर्षा आरंभ हो चुकी थी। जब ऐसे सेंटेंस रहे जिसमें दो, आपको दो काम दिया रहेगा, ठीक है। तो जो पहला रहेगा उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखो, और जो दूसरा रहेगा उसको पास्ट टेंस में लिखो, पास्ट इंडिफिनिट में लिखो, ठीक है। पहला पास्ट परफेक्ट में लिखो, दूसरा पास्ट इंडिफिनिट में लिखो। देखो बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, रीच्ड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। आई हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया रीच्ड द स्कूल। पहला देखिए इट हैड बिगन, हैड जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का रूप है, ठीक है, और बिगन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो पहला जो है, जिन वाक्यों में पास्ट परफेक्ट टेंस में जिनमें दो काम दिया रहेगा, एक काम दूसरे से पहले समाप्त होता रहेगा। जो पहला रहेगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जो दूसरा सेंटेंस रहेगा उसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में लिखेंगे, ठीक है। क्या हो गया, इट हैड बिगन टू रेन बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। बिगन टू रेन, रेन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है रेन, दूसरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है द स्कूल, ठीक है। इट हैड बिगन टू रेन बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस भी सकारात्मक वाक्य। नेक्स्ट है इसके बाद निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस में नॉट शब्द आता है, अफर्मेटिव में नॉट नहीं रहता है, लेकिन निगेटिव में नॉट रहता है, ठीक है। देखिए इसमें हेड के बाद में नॉट लगाते हैं, निगेटिव सेंटेंस में हेड के बाद में नॉट लगाते हैं तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। आयुष स्टॉप राइटिंग। यदि वाक्य में कभी नहीं हो, ठीक है, वाक्य में क्या करते हैं, हेड के बाद में नॉट लगाते हैं, और वाक्य में अगर कौन सा शब्द आएगा, कभी नहीं। जब भी वाक्य में आपका आ रहा है कभी नहीं, ठीक है, कभी नहीं के लिए नॉट नहीं लगाएंगे, ध्यान देना। जब वाक्य में कभी नहीं आ रहा है तो नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट के बदले क्या लगाएंगे, नेवर लगाएंगे, हेड के बाद में नेवर लगा देंगे, ठीक है। जैसे मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था, मुझे यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। नहीं मिला था क्या है, वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिसीव्ड, और मुझे का सब्जेक्ट का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई के बाद में सब्जेक्ट के बाद में हेड लगता है, फिर नॉट, फिर रिसीव्ड, नहीं मिला था क्या हो गया, रिसीव्ड, फिर जो ऑब्जेक्ट है योर लेटर टिल यस्टरडे, मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था, क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल यस्टरडे, ठीक है। नॉट, आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल यस्टरडे। नेक्स्ट देखिए अगला वाक्य, अगला सेंटेंस देखिए, विनय से पहले दिल्ली नहीं गया था, ठीक है। आराध्या स्टैंड अप, सब्जेक्ट क्या है इसमें, हाँ कौन बताएगा, अंश, फोकस करो। सब्जेक्ट क्या है, विनय, विनय से पहले दिल्ली नहीं गया था, वर्ब क्या होगा,
सर